सत्संग ऐसी जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य नक्षत्र ग्रह चंद्रमा धरती में परिवर्तन निश्चित है और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं और फिर नाम, या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा, जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे।
ऐसी है राम नाम अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं, हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते, तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत, कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचता है ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है या लेना चाहते हैं, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। वो एक ऐसी दवा है, सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो, एक दिन ऐसा आएगा सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिसे वो देता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे।
मन ऐसी जालिम ताकत है। इसीलिए तो इस्लाम धर्म में इसे नफ्स शैतान कहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका, कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम? नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरन में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कहीं तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं, चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारें, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहते हैं मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है, मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ दे कि हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान।
तो मन से लड़ा करो, नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है कि मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचेंगे इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती।
यार ये इतना आगे निकल गया, उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ। अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्यचद, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। घोर कलयुग का समय, और ऐसे समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव में है, बड़े जोरों शोरों से आगे हैं। इंसान मनमते लोगों की बात को बड़ा आसानी से सुन लेता है। मन जो कहे वही कार करे, गुरु बचनों पे ना एतवार करे, गुरु बचनों पे तकरार करे। वाकई सच्चे दाता रहबर ने जो वचन फरमाए वो आज ज्यों के त्यों हैं कि ऐसा घोर कलयुग का समय है। मन कहे वो बातें अच्छी लगती हैं और मनमते लोग कहें वो बातें अच्छी लगती हैं। गुरु पीर फकीर कहे उसके लिए चमत्कार चाहिए। कोई बुरा कर्म करता है, कोई बुरी सोच रखता है, गलत काम करने को कहता है, उसके लिए इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं चाहता, झट से उसकी बात को मान लेता है। पर संत कहें कि तेरा भगवान तुझ में है, संत कहें कि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, तो वो बेइंतहा खुशियां देगा। तो इंसान कहता है मेरा तो चमत्कार को नमस्कार है, अगर कोई मुझे भगवान दिखा देगा तो मैं मान लूंगा कि गुरु पीर फकीर पूरा है। पर यह कैसे संभव है? जब तक आप भक्ति नहीं करते, जब तक आप राम नाम का जाप नहीं करते, तब तक उस राम को, अल्लाह वाहिगुरु को कैसे देखा जा सकता है? जिस तरह से बच्चे नर्सरी से पढ़ना शुरू करते हैं,
पढ़ते चले जाते हैं और 20 साल बाद 15 साल बाद डिग्री, डिप्लोमा, मास्टरेट की डिग्री हासिल होती है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत की, कितना दृढ़ निश्चय रहा, तब जाके वो डिग्रियां मिली। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को पाने के लिए आपको दृढ़ यकीन रखना होगा, सर्च करना होगा और दृढ़ यकीन रखते हुए प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना होगा। ज्यों ज्यों आप राम नाम जपते जाएंगे, ज्यों ज्यों भक्ति करते जाएंगे, तो जो डिग्रियां आपको मिलेंगी वो परमानंद और मालिक सदगुरु मौला के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। जिसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है, जिसके मुकाबले में कोई चीज खड़ी नहीं रहती, वो परम पिता परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो मालिक, जिसे नूरी स्वरूप में मिल जाया करते हैं, उनके अंदर से ईगो, उनके अंदर से खुदी अहंकार, द्वेष, द्वेष, चुगली, निंदा, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना सब चली जाती हैं। एक शांत में समुंदर की तरह उसके चेहरे पे नूर ठाठे मारने लगता है। पता चल जाता है कि यह इंसान भक्ति करने वाला है और सतगुरु के दृढ़ यकीनों पे अमल करने वाला है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखता है, वचनों पे अमल करने वाला है। तो फकीर के वचन सिर्फ वचन ही नहीं होते, वो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात होती है जो फकीर वचन कहते हैं। वाहिगुरु के वचन हो सकते हैं, अल्लाह राम के वचन होते हैं, फकीर तो बताने वाले होते हैं। आदमी का मन मरोड़ा चढ़ा लेता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। वो आपको क्या कह दे, क्या बोल दे, कुछ पता नहीं चलता। पर संत पीर फकीर अगर कुछ बोल दे, अगर भक्ति कर लो तो आपको पता चल जाएगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं, संतों का क्रोध भी दाती होता है और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। कैसे? संत पीर फकीर हमेशा प्यार मोहब्बत की चर्चा करते हैं, पर कोई इंसान के भयानक कर्म आ रहे हैं पहाड़ जैसे, उसकी भक्ति उतनी नहीं है, उसने उतना सुमरन नहीं किया घंटा सुबह शाम, 2 घंटे सुबह शाम, जिससे वो पहाड़ सा कर्म कंकर बन जाए। पर उसकी सेवा है, उसका बचपन का प्यार है, तो संत को लाज होती है, गुरु को लाज होती है, ये इस पहाड़ के नीचे दब जाएगा, कोई तरीका नहीं बचता। अब संत प्यार के समुंदर होते हैं, तो काल का कर्जा चुकाने के लिए संत अपने अंदर परिवर्तन लाके क्रोध करते हैं, ताकि यह लगे काल को कि देखो मैंने दयाल के नुमाइंदे संत को भी गुस्सा चढ़ा दिया, ताकि कुछ लोग उसे देख के दूर हों, कुछ लोग देख के शायद पता नहीं क्या अर्थ निकालें, लेकिन तो मालिक जानता है कि वो क्रोध सिर्फ इसलिए होता है कि सामने वाले के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ की जगह एक राई बन के दुख कट जाते हैं और वो आदमी बच जाता है। होता कभी कभार है किसी किसी के साथ। तो इसलिए कबीर जी ने लिखा, संतों का क्रोध भी दाती होता है, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक। कई बार आपसे चर्चा की, आपसे प्यार करेंगे अगर आप ऑफिसर हैं, आपसे प्यार करेंगे अगर धन दौलत जमीन जायदाद अच्छी है, आपसे प्यार करेंगे अगर आपकी राज पहुंच है, आपसे प्यार करेंगे घर में बहू बेटी बहन अच्छी है। ये कलयुग है, ये कलयुग की नगरी है, तो उनका प्यार घातक है और आप बड़े भोले बड़े बन जाते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं, यारी दोस्ती डालते हैं, घर के अंदर तक ले जाते, जान ना पहचान तू मेरा मेहमान, धक्के से उसको अंदर बिठा लेते हैं। तो वो घातकी होगा ना आपके लिए,
वो आपसे प्यार करने नहीं आया, उसका मकसद कोई और है, वो मतलब परस्त है। और आप भोले भाले बन के बिसर जाते हो, यार मेरा दोस्त है, मेरा यार है, यार फलाना, बता कौन सा तू लंगोटिया यार है? नहीं, मालिक की चार अच्छी बातें सुना दी, अरे वो तो उल्लू बनाने आया, तुझे बुद्धू बनाने आया। मालिक की बातें किसी से सुन के खुश होना है तो फकीर की सुना करो ना, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। दुनियादारी के लोग छली कपटी हैं, कोई पता नहीं वो मालिक की बात सुना के आपसे क्या लूट के ले जाएं। हम आपको आगाह करते हैं, और अब तो जोर शोर से करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। हर कोई बहुरूपिया बन के आपके पास आ सकता है। हमारी कोई बात सुना दी, साईं जी की सुना दी, परमपिता, आप तो कहो यार ये तो बहुत बड़ा भक्त है, और पता तब लगता है जब चूना लगा के निकल जाता है। क्यों भाई, हमने आपको कहा कि आप ऐसे किया करो? हमने तो कभी नहीं बोला। कोई बड़ा छड़ा भक्त नहीं होता, सब बकवास है। किसी को बोलना आ जाता है, कोई सीख लेता है सत्संग सुन सुन के और आपको प्रभावित कर लेता है। प्रभावित ही होना है तो अपने पीर फकीर से हो ना, जो दोनों जहाना का साथी है, कभी आपसे धोखा होने ही नहीं देता, और आपको बार बार आगाह करता रहता, मत पड़ो इनके जंजाल में, मत पड़ो इनके चक्कर में, ये तो शातिर हैं, ये तो चालबाज। मर्जी आपकी है भाई, क्योंकि हर कोई मर्जी का मालिक। फकीर किसी के रस्सा बांध के तो बिठा नहीं सकते। जो मान गया बेड़ा पार है, ना माना तो कुछ नहीं। एक बार कबीर साहब जी, रविदास जी की बात आपको सुनाते हैं। उन्होंने क्या किया, कबीर जी ने अपने संगी साथियों को लिया, वैश्या के कोठे पे चले गए। हाथ में शराब की बोतलें थी, लोग पीछे हटते गए, हटते गए, हटते गए, हटते गए। कबीर जी चले जा रहे हैं। बीर सिंह एक राजा था जो उन्हें बहुत मानता था। कबीर जी को देख के ही अपनी राज सिंहासन छोड़ देता था, उनको वहां बिठाता था, खुद साइड में बैठता था, कदमों में बैठता था, इतना प्यार। तो कबीर जी वहां पहुंचे, हाथ में बोतलें हैं दो, वैश्या चल रही है, कुछ नीच जात के लोग जिनको लोग कहते थे उस समय, वो भी चल रहे हैं। तो उसको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई। कहां वो राजा पहले खड़ा हो जाता था, राजा उस दिन उठा नहीं। कबीर जी समझ गए कि मन खा गया मरोड़ा। इतना दृढ़ यकीन किसका होता है? ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है। सहजो बाई कहती भगवान भी सामने आ जाए ना तो मैं झाड़ू लगाने वाला जैसा मानूंगी, भगवान ने आना तो गुरु का रूप धारण करके आए, वरना ना आए। ऐसा भी होता है दृढ़ यकीन। तो कबीर जी ने देखा कि इसका पुर्जा तो हिल गया, ये तो गया जरा सा दिखाने से ही। तो लाज भी होती है ना गुरु को अपने शिष्य की। तो उन्होंने वो शराब की बोतलें ऐसे डालनी शुरू की, अपने सिर पे डाली, इधर उधर डाली। वो और घिरना मारने लगा, राजा यार ये क्या फकीर है, शराब की बोतलें डाल रहा है। तो रविदास जी साथ थे, वो भाग के गए, कहने लगे क्या हो गया तुझे? कहने लगे यार गुरु जी ये क्या? कहता सुन, फलां जगह मंदिरों में आग लगी हुई है पुरी में। तो ये कबीर जी तो उस आग को बुझा रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। ये कर्म काट रहे हैं, वहां इनके भक्त रह रहे हैं, आसपास भक्त हैं, अगर आग फैल गई तो वो सारे जल जाएंगे। तो इसलिए ये सारा स्वांग रचना पड़ा, ताकि काल का सारा ध्यान इस पे हो जाए, ताकि सारे मुरीद टूट जाएं और उधर से कबीर जी अपना काम कर दें। ऐसा ही होता है, फकीर क्रोध करता है, आसपास वाले को अच्छा यार हमें तो कहते क्रोध ना करो और आप इतना, बस होगी छुट्टी। वरना फकीरों को क्रोध से क्या दाल लेनी है? क्रोध तो उनके पांव तले कुचला रहता है हमेशा। तो फकीर वो राजा को आया यार, नहीं क्योंकि गड़बड़ हो जाती तो फिर पूरी हो जाती। टाइम नोट किया, ये टाइम है नोट करो। घुड़सवार को दौड़ाया कि पूरी स्पीड से जा, स्केच बनाया उसका कबीर जी का कि ये लेके जाओ फोटो साथ। वो घुड़सवार 3-4 दौड़े, पता करने गए, पता किया क्या इस टाइम पे यहां आग लगी थी? कहते हाँ जी बड़ी भयानक आग लगी थी। कहते फिर बुझाया किसने? कहते एक बंदा था, पता नहीं कौन था। उन्होंने फोटो दिखाई, ये तो नहीं था कबीर जी की। कहते अरे अरे यही था।
यही था, इसी ने आग बुझाई है। पता नहीं यार, कमाल कर दी इस आदमी ने, अकेला ही आग बुझा गया, पता नहीं हद कर दी। सब लोग ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। जब उन्होंने जाके उसको बताया वीर सिंह को, तो सारा हिल गया वो। ओ मन जालिम, क्या करवा दिया था तूने, कहां मेरा गुरु भगवान, और हे नीच मन, तूने क्या बना डाला। पांव में गिरा, माफी मांगी कि मेरे से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया आपके प्यार को, मोहब्बत को। कबीर जी ने आशीर्वाद दिया और चुपचाप चले गए। सो कहने का मतलब, ये काल की नगरी है, हर कोई वीर सिंह नहीं बन सकता। मन मरोड़ा कब चढ़ा दे कुछ पता नहीं चलता। सो काल की इस नगरी में, कलयुग में, फकीर तो अपने मुरीद की, अपने औलाद से बढ़ के संभाल करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना आए, उसे कोई दुख ना आए। और आज के कलयुगी बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बात पे क्यों, किंतु, परंतु, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलां जगह ऐसे क्यों हुआ, सब भुला देते हैं सतगुरु की रहमतों को, सब भुला देते हैं उसकी कृपा दृष्टि को। उनका एक ही मुद्दा होता है, मेरे साथ ऐसा, उसके साथ वैसा, इसके साथ ऐसा। फकीर द्वेष क्यों करेंगे? क्या एक को राजपाट देना जो दूसरे को नहीं देना, या एक से कंधे पे चढ़ के नाचना है जो दूसरे के नहीं नाचना। और हमने देखा है लोग अपने बच्चों में कमियां नहीं निकालते, फकीरों में जल्दी निकाल देते हैं। अपने बहन भाई की कोई कमी नहीं होती, उनको लगता है वो तो पाक पवित्र है, कमी है तो फकीर में। और ये नहीं पता कि कौन क्या क्या गुल खिलाता है, तब जाके अति होती है। ऐसे नहीं हुआ करती। सब बुला देते हैं मालिक के प्यार को। बड़े छली कपटी हैं इस संसार के लोग। शायद बुल्ले शाह ने इसी वजह से कहा था, चल बुल्लिया उत्थे चलिए जिथे होन अकल दे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। शायद वो इतने तकलीफ में आ गए लोगों के छल कपट देख के कि मुंह पे कुछ और है यार, इनके दिमाग में चल कुछ और रहा है, कचरा भरा हुआ है। ये दिखाते हैं बड़ी श्रद्धा भावना, बड़ा प्यार, और अंदर इतना छल, इतना जहर भरा हुआ है हद से ज्यादा। लानत ऐसे मुरीदों पे, लानत ऐसे माँ बाप पे जिन्होंने ऐसी औलादों को जन्म दिया, गिरगिट से बढ़ के हैं। तो शायद फकीर ऐसे नहीं लिखते। जब कोई बात आती, चल बुल्लिया उठे चलिए, कि वहां चलें, या होन अकल दे अन्ने, जो दृढ़ यकीन वाले हों, जिनको अकल ही ना हो, तमीज ही ना हो, ना कोई साडी जात पछाणे, ना ये पूछे तू कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता, मस्त हो मालिक के प्यार में, और ना कोई सानू मन्ने। सो कहने का मतलब कि जब कोई मानेगा ही नहीं तो फिर तकलीफ किस बात की। और जो मस्त मलंग होंगे तो फिर वो सिर्फ मानते हैं, दूसरी बात नहीं आती। फकीर को दर्द होता है, माँ बाप को लगता है हमारी औलाद, भूल जाते हैं सतगुर उन्हें अमृत पिला पिला के बड़ा करता है। आपने सिर्फ दूध पिलाया और आपकी औलाद हो गई, और जिसने अमृत पिलाया उसकी कोई औलाद ही नहीं, उसका कोई बच्चा ही नहीं, आप ही सब कुछ हैं। बड़ा अजीबोगरीब है ये दुनिया, बड़ी अजीबोगरीब। सो काल की नगरी है। कभी न कभार ऐसी बातें ख्याल में आ जाती हैं जब दुनिया का रवैया देखते हैं। कहां तो वो वीर सिंह कि मेरे कर्म कट गए, गुरु ने ऐसा किया, और कहां आज के कलयुगी इंसान, कोई बात हो जाती है तो वो गुरु को इतने दोष, इतने मरते हैं, पूछिए मत। कभी कमी नहीं निकालेंगे अपने बच्चों पर। सारे ऐसे नहीं है, ऐसे भी होते हैं। किसी बच्चे ने गलती की, हमें अच्छी तरह याद है और वो बात हमेशा याद आती है। बहुत गलती की और उस बच्चे ने शायद अपने माँ बाप को नहीं बताया कि मेरी गलती है। शायद उसने कुछ कहा ऐसा, हमें अब किसी को झूठा इल्जाम नहीं लगाते, क्या कहा क्या नहीं कहा कि मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं तो अब नहीं रह सकता, मैं तो राम नाम नहीं जपूंगा। तो उस बाप ने उसकी बाजू पकड़ी, घसीटते हुए हमारे पास लाए, गुरुजी मैंने आपको सौंपा, भक्ति करे मरे खपे, कैसा रहे आप जानो और ये जाने। मेरे लिए तो मस्ताना जी के वचन सच्चे हैं। जिस दिन ये यहां आ गया था मेरे लिए, मैं इसके लिए मरा, ये मेरे लिए मरा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मजा आया उस बाप के। आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं जिनको सतगुरु पे दृढ़ यकीन होता है, नहीं यार मेरा सतगुरु सही है, चाहे बच्चे कुछ भी कहते रहे। और लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, बच्चे ने जरा सा कहा नहीं और माँ बाप के सारी सेवा, सारा सुमन निकल के बाहर आ जाता है। कहते हैं पता ही नहीं चलता कि कब सारा सिमरन सेवा सारी निकल के बाहर आ गई। तो ये अजीबो गरीब दुनिया है, अजीबो गरीब नगरी है, काल की नगरी है।
सो भक्ति कीजिए, सुमरन कीजिए, ताकि मालिक की रहमत बरसती रहे और आप बुराइयों से बचे रहें। मालिक से और निभे, यही मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं।